हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, इंसान नहीं बोलता, इंसान के दिन बोलते हैं। तब इंसान लाख बोले, उसकी सब लोग हाँ हाँ करते हैं। लेकिन जब इंसान के दिन अच्छे नहीं होते, तब वो लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। इसलिए कहते हैं, सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा इंसान को ठोकर मजबूत बनाती हैं। आप इंसान को सलाह पर सलाह देते रहो, लेकिन वो आपकी एक बात नहीं मानेगा और अपनी समस्या न्यूज़पेपर की तरह सबको फैलाता रहेगा। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। ईश्वर उसी को देता है जो बांटना जानता है। चाहे धन हो, खुशी हो, आशीर्वाद हो, विश्वास हो, लेकिन ईश्वर परख कर ही किसी को देता है। आबाद करने में घर का एक सदस्य ही काफ़ी होता है। सृष्टि के खिलाफ कोई भी काम ना करे, क्योंकि ये सृष्टि आपसे बदला जरूर लेगी। इसलिए ऐसा कोई काम ना करें, क्योंकि सृष्टि हमारी करे है पूजा, बाकी सारा छोड़ दो। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। इसलिए लेना देना केवल आनंद का, प्रेम का होना चाहिए, ना कि किसी के घरेलू मैटर में बोलने का होना चाहिए। कोई कुछ भी करे, मेरा की माने मेरे को क्या मतलब है। ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खाओ, मैं किसी के मैटर में कभी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि 1000 आँखों वाला देख रहा है कौन क्या कर रहा है। उसी तरह सृष्टि में सब कुछ हो रहा है। सृष्टि तुम्हारे विचारों से बनाई गई है। जैसा कर्म करोगे वैसी ही सृष्टि तैयार हो जाएगी। सृष्टि का भी आशीर्वाद लो, जहाँ भी जाओ उनके आशीर्वाद से जाओ, क्योंकि आप सही सलामत रहो। सृष्टि का भी आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। अच्छे कर्मों का रास्ता सीधे स्वर्ग में जाकर ही खुलता है। जो तुम दूसरों के लिए करते हो, वही तुम्हारे लिए नरक बनकर तैयार हो जाता है। भाग से, संयोग से कुछ नहीं होता, सब तुम्हारे कर्मों से होता है। इसलिए कर्म अच्छे बनाओ। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, आपकी किस्मत कमज़ोर हो जाएगी। जब किस्मत कमज़ोर हो जाएगी, आप लाख मेहनत करो, आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। हो सकता है भगवान तुमको जो रोजी रोटी देता हो, तुम्हारी मेहनत की देता हो। आपकी मेहनत ही आपका नसीब है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, इसलिए बीते हुए कल के बारे में बिल्कुल मत सोचो। बीत गया जो भूल जा उसको, अब तो सोच विचार। सत्य वचन से सतगुरु तेरा करेंगे बेड़ा पार। सत्य वचन से चलना चाहिए। सत्य वचन एक एक सीढ़ी हमको ऊपर ले जाती है। इसलिए जब आप ऊपर पहुँचे तो आपको अहंकार ना आए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आप अकेले कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको ऊपर पहुँचाने वाले 1000 हाथ हैं, जो मिलकर आज आपको ऊपर पहुँचाया है। इसलिए ऊपर पहुँचने के बाद भी आप अपना संयम बनाए रखें। हुआ पिलर कब इधर उधर हुआ, आप धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। इसलिए कभी अहंकार मत करिएगा। लोगों का बर्ताव दिन प्रतिदिन बदलता रहता है जैसे मौसम, लेकिन आप हर वक्त ये याद रखें, मान न मान है ही भगवान।
थोड़ी देर के लिए झूठ जीत जाता है, लेकिन सच्चाई सामने आ जाती है, सामने वाले की औकात भी आ जाती है। इसलिए कुछ मत सोचो, बस मेहनत करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मंजिल जरूर मिलेगी। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करो। अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर उलझ कर रह जाओगे, जैसे मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है। हम दूसरे के लिए समस्या खड़ी जरूर करते हैं, लेकिन वो समस्या हमारे सामने आ जाती है। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि जान लो और मान लो, मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ तुम लड़ाई करा रहे हो। मैं वहाँ सुलह भी कराऊंगा, तुम पूरा दिमाग लगा लो। तेरे दिमाग लगाने से कुछ भी नहीं होगा, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। लेकिन मैंने सोच लिया है, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे अपने कहाँ गए, किधर चले गए, और मैं तुमको तुम में ही उलझा दूंगा। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। मैं बीच में ना आऊं, तुम खुद पीछे हट जा, हट जा, हट जा। कौरवों का इतिहास उठाकर देखो, 10 बार पढ़ो, 10 बार सोचो, उन्होंने क्या खोया, क्या पाया। आंखें होते हुए भी अंधे मत बनो, नहीं तो वही हाल होगा जो दुर्योधन का हुआ। ममतावश माँ ने पट्टी खोल दी, फिर क्या हुआ? वही क्षण था दुर्योधन की मौत का। इसलिए भगवान के बनाए हुए मैटर पे हस्तक्षेप मत करो। ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खाओ, मैं किसी के घरेलू मैटर में कभी नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा। भगवान के बनाए हुए रास्ते पर अगर आओगे तो होगा विनाश। वैसे भगवान जी कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुरा समय आने वाला होता है तो बुद्धि घास चरने चली जाती है। सुना होगा, राजा का बेटा राजा, पंडित का बेटा पंडित, शराबी का बेटा शराबी, जुआरी का बेटा जुआरी। तो जो जैसा है उसका बेटा वैसा ही बन जाते हैं। अगर शराबी के बेटे को अच्छी संगत मिल जाए तो देखिए उसकी क्या रंगत होती है, कैसे पढ़ लिख कर वो इंस्पेक्टर बन जाता है। आपने वो कहानी सुनी होगी, नील के टब में घुसकर कैसे सियार हुआ हुआ करने लगा, लेकिन 4 दिन भाषण देने के बाद असलियत खुल गई। ये तो नकली राजा है जो हुक्म जमाने के लिए रोब झाड़ रहा था। हराम का खाना पीना सीधे शमशान के दर्शन कराएगा। अब भी सोच लो, जबरदस्ती किसी से मत करना। ऐसे कर्म इकट्ठे ना कर कि ऊपर से परमात्मा तेरे सिर से हाथ उठा ले और तुझे बद्दुआ देने पे मजबूर हो जाए। फिर तू बोले, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तित तू ही तू। मन का मंथन करें, भगवान की खोज करें, हम किस लिए आए थे, हम क्या कर रहे हैं। इस संसार को ऐसे लोगों की जरूरत है जैसे सूप जो सार्थक को बचा लेता है और निरर्थक को उड़ा देता है। माना अच्छा अच्छा सूप अपने अंदर रख लेता है और बाहर कचरा फेंक देता है। दूसरों को दोष देने से पहले अपने अंदर झांको। क्यों हंसते हो दूसरों पर? द्रौपदी हंसी, पूरा महाभारत तैयार। इसलिए हंसने से पहले 100 बार सोचना, 100 बार सोचना, 100 बार। कुछ लोगों को निंदा किए बिना नींद ही नहीं आती, उनकी बार बार आँख ही खुल जाती है। इसलिए बिना निंदा करे उनका मन ही नहीं भरता। जैसे कौवा सब रसों को भोगने के बाद भी गंदगी में बैठता है, बिना गंदगी में बैठे उसकी तृप्ति नहीं होती, ऐसे ही कुछ लोग बिना निंदा करे, बिना चुगली करे उनका मन ही नहीं भरता, उनको नींद ही नहीं आती। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ऐसे लोग करोड़ों के बीच में अकेले जिंदा होते हैं। जो मनुष्य अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत है, वो सारे जगत पे विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको दुखी करते हैं,
जैसे आलोचना करने वाले, शिकायत करने वाले, इन सब से दूर रहें। वो आपकी नींद हराम कर देंगे। कहते हैं नींद हराम करने के लिए आपके लिए एक मच्छर ही काफ़ी है। चुनिंदा लोगों को चुनिए जो आपको ऊपर तक ले जाए। ऐसे लोगों की संगत मत करें जो आपको गलत रास्ते पर दिखाए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इंसान बिना स्वार्थ के तो ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता। 21 रुपए के प्रसाद में पूरी दुनिया की लालसा रखता है और चढ़ाएगा काम पूरा होने के बाद। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं किसी को समझाने से पूर्व, किसी का घर बिगाड़ने से पूर्व जरूर जान लेना तुम पूरी ताकत लगा दो, लेकिन पूरी ताकत आप तब भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि परमात्मा बैठा है, वो आपको इस लायक ही नहीं छोड़ेगा। क्योंकि बड़े घड़े में छेद हो तो जितना भी पानी डालो सब बेकार। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ फैला के जाना है, इस धरा पर रह जाना है। फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।